के दे दीजिए। जय जाती जय बैरानी। इससे तो बेहतर है कि मेरी साड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए, जाकर के महल में बैठ जाइए और खाना बनाइएगा, लाइए आप अपना लंगी तलवार, मैं जाऊंगी। मोती है पौरैला रानी तोहरा कहे जा। आपको जाने में क्या लगते हैं? क्यों पाउडर मंगने लगे हैं? दुनिया है ये नारा रानी है बेलई है समझ गए कि कितनी बाजू में आपके ताकत और कितना बड़ा दिल है आपका। मैंने समझ गए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके बारे में मैंने सुन रही थी कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान को जो कोई नहीं पछाड़ सका, कोई नहीं चित कर सका, किसी से टक्कर कोई नहीं लिया, उससे आपके बारे में मैंने जानती थी कि आपने उससे टक्कर लिए थे। लेकिन आज पता चला कि इतने बड़े नामी ग्रामी राजा इतना दिल का कमजोर हो जाएंगे, पहली बार पता चला है। रानी। हाँ, अब रानी कहना मुझे बंद कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि आपके बाजू में ताकत नहीं है, आपके शरीर में खून नहीं है, आपके शरीर में पानी है, नस में खून नहीं है। मैंने आज समझ गई। रानी, आज तक ऐसा धिक्कार मुझे कोई नहीं सुनाया है। ठीक है रानी, दल का घर मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो दल का घर आप जाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते थे? क्या कारण था? जय जादी जय बरानी दल का घर ये राज
ये क्या बात बोल रहे हैं आप? लौट करके नहीं आएंगे? राज एक बात पूछूं? पूछती है। आप दल का घर जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या कारण है दल का घर जाने से हिचकिचा रहे हैं? रानी, जितना तू दल का घर का नाम लेती है उतना मेरे शरीर से खून सूखता है। आखिर बात क्या है, जरा मुझे भी बताइए तो मैं भी जान लूं इस बात को। रानी, आज तक मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बताया। एक डेबा पंडित को मालूम है, दूसरा बाबू रुदन सिंह जानता है। मैंने 2 बार दल का घर पर चढ़ाई किया रानी। क्या? 2 बार चढ़ाई किया हूँ। इससे पहले आपने 2 बार दल का घर पर चढ़ाई कर चुके हैं? कर चुका हूँ। मेरा हिम्मत रानी काम नहीं किया। मैंने पीठ दिखा करके दल का घर का सीमा से वापस लौट करके घर चला आया। जरा सुनाइए तो मैं भी सुनूं। क्या रानी, कोई छतरी कोई राजा महाराजा दल का घर नहीं जाता है। जो जिंदा जाता है उधर से मुर्दा वापस आता है। जो जिंदा जाता है वो मुर्दा वापस होता है? मुर्दा भी नहीं आता, उसका खबर नहीं आता है। आखिर कारण क्या है, जरा मुझे भी बताइए ना, मैं भी सुन लूं इस बात को। मत सुन दल का घर की कहानी रानी, मत सुन। जब तक नहीं सुनाइएगा तब तक मैं कैसे विश्वास कर लूंगी कि दल का घर में इस तरह की वातावरण चल रही है और 2 बार आपने चढ़ाई किए हैं, क्यों पीछा लौट गए हैं? क्यों वापस दल का घर के सीमान से वापस लौट करके चले आए हैं? नहीं मानती है तो सुन दल का घर की क्या कहानी है रानी। हर कोई देश का राजा महाराजा जोधा क्यों नहीं जाता है? जरा सुनाइए तो मैं भी सुन लूं इस बात को। आहे नामी राजा रानी पाजी भारत सिंह ने चकरा दर से रानी चांद सूरज है तेरा। क्या रानी, उनके डर से क्या होता है? जब दरबार से बाहर निकलता है वह भरत सिंह, तो उसके डर से चांद सूरज भी बादल में छिप जाता है। आहे दुर्गा ये बना रानी मंदिर के छोड़ी, ये मंदिर छोड़ी भागल शिव जी महाराज। आहे सुनियो बिरताना रानी किला है दल का घर के रानी। ये सुनिए हमारी ये अभियान,
आहे मखमल चादर भरत सिंह गर्दन लगा भई, हे गोली गुच्छा रानी कमर लगा, ये बांधा बरछी रानी हाथ लगा भई, ये रानी है सुनिया भरत सिंह के ये प्रेम, आहे सात कोस में रानी दल दल बहई छई। 7 कोस तक दलदल बहते हैं। हाँ रानी, जो छतरी दल दल में कदम है राखी रानी। हाँ 7 कोस तक दलदल बहता है, जो छतरी को वह दलदल में रानी पांव रखता है तो सीधे वह छतरी पताल पहुंच जाता है। पाताल पहुंच जाता है। रानी ये सुनिया तलका करके है प्यार, आहे 14 कोस में रानी बर्फ के पानी बहई छई, हे उंगली तत पानी में छतरी के शरीर पानी पानी बहने जाए। रानी 14 कोस तक बर्फ का पानी बहती है, जो छतरी का पत्थर का शरीर हो या लोहा का शरीर हो, वह बर्फ के पानी में रानी उंगली देता है तो वह छतरी का शरीर पानी पानी बन करके उसी गंगा जी में बह जाती है। रानी ये सुनिया तलका करके है प्यार, आहे उलटा भाला गारल भरत सिंह के दरबार में, हे सब भाला के नोक पर रानी जहरा मिला, आहे मक्खी बैठे रानी मक्खी मारी जाई छई। रानी जो छतरी ये दलदल को पार करता है और बर्फ को पानी को पार कर जाता है, उल्टा भला उसके राज में जमीन में गलाया है, सारे भला के नोक पर वह जहर मिलाया है, जो मक्खी को भी ठोकर लगता है तो मक्खी भी राम राम को प्राण तेज देता है। रानी ये सुनिया तलका करके है प्यार, आहे चारों ओर में रानी सैना साजल छई, हे जही और से घुसे छतरी से बयचा, आहे घेरी घेरी मारे रानी पाछी भरत सिंह ने, घेरी घेरी मारे रानी भारत सिंह ये राज, लड़कियों ने ये बैरानी है छतरी घर मैंने नहीं जानती थी इतनी बड़ी बरन को।
इस रास्ते को, कठिन रास्ता को मैंने कठिनाई नहीं जानती थी। अगर तुम ये बात को नहीं जानती थी तो तुम मुझे मेरे साथ धिक्कार कितना दे रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आप मत जाइए। तुमको सोचना चाहिए कि मेरे स्वामीनाथ दल का घर जाने से और नहीं जा रहा। मैं इस चीज को नहीं जानती थी, मैंने बहुत बड़ी जुल्म कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन साड़ी पहन लो, चोली पहन लो, बदन में खून नहीं है, जाके रसोई घर में बैठ जाओ। आप मत जाइए, छोड़ दीजिए। छोड़ कैसे देंगे रानी, मैंने तुम्हारे साथ सत किया, तूने मेरे साथ सत करवा लिया। स्वामी अगर मैं ये सोचता रानी कि तूने मुझे अपनी माया की जाल में मुझे फंसाएगी तो मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक हरमजादी सत नहीं कर। गलतियां कर तुम जैसे रानी मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। अभी कहाँ जा रहा हूँ, जाएंगे अब। अभी कहाँ जा रहा हूँ? जाने के लिए रुद्र सिंह दल का घर तैयार कहाँ है? तैयार तो अब होगा। तैयार कैसे होगा रानी? कान खोल करके सुन ले। मैं तो दल का घर जा रहा हूं, जिंदा नहीं आएंगे, लेकिन जाने से पहले भाई जिस हाथ से तुम्हारे मांगों में सिंदूर दिया था, मैं उस हाथ से तुम्हारे मांगों का सिंदूर धो कर ताकि मैंने अपने जीते हुई जिंदगी में अपने हाथ से सिंदूर धो करके जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। और रुद्र सिंह अपने कफन अपन साथ में लेकर के दल का घर जाएगा। अन्याय करे छे
तुम्हारी बदन पर जो पीतमड़िया साड़ी है, 16 श्रृंगार है, ये पीतमड़िया साड़ी 16 श्रृंगार मेरे सामने आभूषण खोल, मैं इसे गंगा जी में फंसाऊंगा नहीं, और सिंदूर को मिटा करके जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए आप। 16 श्रृंगार खोलिए समना में ये जा, सिंदूर राधे बिरानी ये जल बई में सत करने की नतीजा। तूने धोखा से मेरे साथ सत किया, उसका नतीजा कौन भोगेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा, दलकागढ़ में जिंदा वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे मांगों का सिंदूर मैं छोड़ करके कैसे जाऊंगा? अब रुद्र सिंह अपना कफन दलकागढ़ जाने से पहले अपने साथ में लेकर के जाएंगे। अगर भरत सिंह के राज दलकागढ़ में मैं मारा भी जाऊंगा, अपना कफन अपना साथ में रहेगा, तो कोई भी दलकागढ़ में मुझे संस्कार कर देगा। सिंदूरा धबलौरानी समला में जा, सिंदूरा धबलौरानी राजा में जाते जाते एक बात सुन करके जा। ये खबर मेरे बारे में न मेरे भाई आल्हा सिंह को पता चलना चाहिए, न मेरे बारे में भाभी सोना की पता चलना चाहिए, न बेटा इंदर सिंह को पता चलना चाहिए कि बाबू रुद्र सिंह दलकागढ़ गया है। अगर दलकागढ़ का नाम मेरे भाई सुन ले
तो रानी तुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देगी। तुलसी का गाछ ले लेना रानी, सुबह शाम नहा करके उस तुलसी के गाछ में सूरज भगवान को साक्षी रख करके तुम नित्य रोज एक लोटा जल डालना। जब तक वह तुलसी का गाछ हरा भरा रहेगा, सोच लेना मेरे स्वामीनाथ दलकागढ़ में जिंदा है। जिस रोज वह तुलसी का गाछ मोला गया, सोच लेना उस रोज मेरे स्वामीनाथ दलकागढ़ में मर गया। जल दीजे लटके यही हाये महावीरा, जल दीजे लटके यही बइये किला मोहाबी। बुढ़वा का कान झरा बुढ़िया करे हल्ला। क्या हाल बोले लो? अरे बेटा तुम आते आते उधर से झालमुड़ी बेचना शुरू कर दिया। इतने देर से दरबार में बेला बेला चिल्ला रहा था, कहाँ चला गया? मास्टर अभी याद आया। अभी तू एड़ वो ये कल अब क्या बन। अरे बेहुदा के हाँ। अरे कौन बात? नीचा देख तो उधर अपना नीचा देख। अरे कमर से नीचा देख, कमर से नीचे। गड़बड़ बात है। रुको ना बेहुदा कहीं का जल्दी पहन नहीं पहन पाओ। कारण चाहो क्या कारण? नहीं बुझलो नहीं हो भैया काल गलिया राम छछरार बुझलो। छछरार रे बोल ससुराल 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 बोल ससुराल। हाँ हो भैया हमार शायर कहल के कि आओ पौना फोन पर। अच्छा फोन पर अते दिन से फोन करे छो न कहना। फिर क्या बोली? कहल के कि एक बार भेंट करे लाबो न। अच्छा आगू में चची दुर्गा मेला नहीं है ता तो हमरा कुछ करे नहीं देलो। बस वे फोने के मारे चल गलिया गलिया ना तत्ती इज्जत शायर केल को ना तत्ती इज्जत केल को ना। अच्छा हमरा है नहीं बोलो। अच्छा इस बीच में जा 8 रोज तू फिरार था रे। हां हां 8 दिन फिरार या आवे के मोने न करे तत्ती इज्जत करे रहा। कितना इज्जत किया? कुत्तो बिला से बैठ के करे रहा। ए बेहुदा रे तो तुम अपने साली ससुर साला का कुत्ता है रे है ना? जमाई रही ससुर के तो बोला कुत्ता बिला से इज्जत करे रही। अच्छा इज्जत जकल को खाए ले तो रंग बिरंग के चीज दे रहा।
अपना घर में तो बाप जन्म में कहियो खेलिए आदमी सुनेगा तो क्या बोलेगा हाँ? दल को घट्ठा खाए ले देख बेहुदा बेतमीज की तरह